नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं कृदंत प्रत्यय प्रकरण बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। कृदंत प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र हैं नंबर 1 कत कतवतु निष्ठा, नंबर 2 योर नाको, नंबर 3 कर्मण्यम, नंबर 4 तब्यत तब्य अनियर, नंबर 5 स्त्रियाम कितिन, नंबर 6 सार्वधातुकार्ध धातुकयो, नंबर 7 ऋल त्रिचौ और नंबर 8 अचोयत। जिसने मेरी कक्षाएं पढ़ी है या जो भी बच्चे मेरे वीडियो पहले देखते आ रहे हैं उनको बता दूं कि उन्होंने इनमें से कुछ सूत्र तो समझ लिए होंगे। तब्यत तब्य अनियर सूत्र क्या है आपको बता दिया गया है। कर्मण्यम के विषय में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। युवोर नाको के विषय में भी आपको बताया है। स्त्रियाम कितिन के विषय में भी आपको बता दिया गया है। सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र बहुत बार बताया गया है क्योंकि बहुत जगहों पर ये आ चुका है। ऋल त्रिचौ ये भी आपको बता दिया गया है। अचोयत ये भी आपको बता दिया गया है। आपको अभी तक ये समझ में नहीं आए तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप इतने सूत्रों के बारे में जरूर जान लें, कम से कम इतने सूत्रों के बारे में जरूर जानें, इनको नोट कर लें, इनके विषय में जानें, इनका एक एक उदाहरण को क्लियर करना जान लें। तो 8 महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं उसमें से आज मैं लेकर आऊंगा पहला सूत्र कत कतवतु निष्ठा। कत कतवतु निष्ठा क्या है? यह कत और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। इसमें दो हैं, एक कत है एक कतवतु। ये दो प्रत्यय हैं। इस सूत्र कत कतवतु निष्ठा जो सूत्र है इसके अंतर्गत दो प्रत्यय होते हैं, एक कत प्रत्यय एक कतवतु प्रत्यय। इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। अब हमको एक एग्जाम्पल इसका देना होगा। तो आइए देखते हैं, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। पर एक सूत्र है कत कतवतु निष्ठा। इसके विषय में क्या सीखना है? कत और कतवतु, कत यहां पर है कतवतु यहां पर है, प्रत्ययों की निष्ठा संख्या होती है। कत का तौ शेष रहता है, कतवतु का तवान शेष रहता है। अब जैसे जब भी आपके पास कत कतवतु निष्ठा आएगा एक लाइन उसके बारे में लिखना होगा। कत और कतवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे अब ये कत या कतवतु प्रत्यय का एक उदाहरण आपको देना होगा। जैसे एक शब्द लिया हमने स्नातम, स्नातः या स्नातम, तो आप शब्द देख लीजिएगा स्नातम। इसमें क्या है? स्ना धातु है, कत प्रत्यय है। अब प्रत्यय है, कोई एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप चाहें तो कतवतु प्रत्यय का भी उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं या दोनों का भी उदाहरण दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कत कतवतु निष्ठा सूत्र के विषय में लिखना हो तो सबसे पहले उसके विषय में एक दो पंक्ति लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे यानी कि उदाहरण है स्नातम, ऐसा उदाहरण ढूंढेंगे जिस या तो कत प्रत्यय होना चाहिए उसमें या कतवतु प्रत्यय होना चाहिए। एक है स्नातम, स्नाधन कतः, तौ का कतः हो गया यानी कि स्ना धातु है, स्ना धातु है, कतः प्रत्यय है। स्ना धातु है और कत प्रत्यय है, इतनी बात। स्नातम का स्नाधन कत है, स्ना धातु है, कत प्रत्यय है। अगर कत प्रत्यय है कहें तो किस सूत्र के कारण है? कत कतवतु निष्ठा सूत्र के कारण है। कत कतवतु निष्ठा सूत्र के कारण स्नातम में कत प्रत्यय है। क्लियर? स्नातम, सबसे पहले स्नातम देखा, स्नातम में स्ना धातु है, कत प्रत्यय है।
सना धातु है, कत प्रत्यय क्यों है इसमें? क्योंकि कतवतु निष्ठा सूत्र के कारण स्नातम में कत प्रत्यय है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते देखो। कत में क का लोप होकर, यानी कि कत जो है इसका क का क्या हो गया? लोप हो गया। लोप का मतलब हट चुका है। अब क हट जाएगा, लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो बचेगा। देखो कत में क का लोप होकर स्नाधन तो बचा, क्योंकि क हटेगा तो ही बचेगा, स्नाधन तो। ठीक है ना? स्नाधन तो को जोड़ेंगे तो स्नातो बन गया, स्नात बना भी। क्या बना? स्नात। और हमको बनाना क्या है? स्नातम। ये तो सिंपल होगा आपके लिए। स्नात को स्नातम कैसे बनाते हैं आपके लिए सरल होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। देखिएगा, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय, सु का अम होकर स्नात धन सु स्नातो बनता है। स्नात धन सु स्नातो बनता है। सु का क्या बनता है? विसर्ग। देखो स्नात था, स्नात को सु प्रत्यय लगाया, सु का विसर्ग बनाया। जितना आप सुन पा रहे हैं उतना और लिख सकते हैं, मैंने बहुत कम लिखा है। स्नात में सु प्रत्यय लगाया, सु का विसर्ग बन जाता है, तो स्नात धन सु बराबर स्नातो बन गया। अब हमको स्नातो नहीं बनाना है, हमको तो स्नातम बनाना है। अब क्या होता है? स्नात में अम लगा देंगे। जैसे हम सु प्रत्यय लगा लेंगे वैसे ही हम अम प्रत्यय लगा लेंगे। स्नात में अम प्रत्यय लगाएंगे तो स्नातम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये स्नातम तो सरल है, कत प्रत्यय भी सरल है। स्नातम को कैसे आपने सिद्ध किया वो भी सरल है, लेकिन आपको एक सूत्र याद करना होगा, कत कतवतु निष्ठा सूत्र। और इसके बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो ये भी बहुत सरल है। कत और कतवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। फिर जाके इसका एक उदाहरण आएगा, जैसे स्नातम। स्नातम का प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे तो स्ना धातु है, कत प्रत्यय है। स्ना धातु है, कत प्रत्यय। कत प्रत्यय किस सूत्र के कारण है? जो सूत्र लिखा है मैंने उसी सूत्र के कारण है, अर्थात कत कतवतु निष्ठा सूत्र के कारण स्नातम में कत प्रत्यय है। हो जाता है जब क का लोभ हो जाएगा तो बचा, स्नाधन तो हो गया। अब जोड़ेंगे तो स्नात हो गया। अब बनाना क्या है? हमको स्नातम बनाना है। स्नात तो हम बना चुके हैं, बनाना क्या है? स्नातम। स्नात में अम प्रत्यय लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग में अम प्रत्यय लगाएंगे तो स्नातम बन जाएगा। तो आपने देखा कि कत कतवतु निष्ठा क्या है, उसका उदाहरण क्या है। इसी प्रकार से आपको ये 8 समझता हूं आप सबको सीख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सारे कुछ बता रखे हैं। मैं भी आपको बताते रहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने यू और दा को भी आपको बता दिया, कर्मण्यम भी बता दिया, तव्य तव्य अनियर भी बता दिया, स्त्रियाम कितिन भी बता दिया, सार्वधातुकार्ध धातुकयो भी बता दिया, णुल त्रिचौ भी बता दिया, अचो यद भी बता दिया। जैसे मैंने कत कतवतु निष्ठा किया है, पहले कत कतवतु निष्ठा क्या है उसके बारे में लिखा है, बताया है, फिर इसका एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही आप अन्य सूत्रों को भी बनाएंगे, नोट करेंगे। नोट करने के बाद उनको पढ़ेंगे। कम से कम ये 8 सूत्रों का तो तुम्हें अध्ययन करना ही चाहिए। सूत्र बहुत हैं, अगर आप देखोगे तो 50, 60, 70 सूत्र हैं। उनमें से महत्वपूर्ण सूत्र अगर थोड़ा बहुत भी अध्ययन करें तो 8 सूत्रों का अध्ययन जरूर आपने करना चाहिए। तो अन्य सूत्रों का भी आपको अध्ययन करना चाहिए। तो यहां पर जितना भी आपने सीखा उससे संबंधित प्रश्न है।
स्नातम में कौन सा प्रत्यय है? अगला प्रश्न, स्नातम में कौन सी धातु है? अगला प्रश्न, स्नात को स्नातम कैसे बनाया गया? अगला प्रश्न है, कत कतवतु निष्ठा सूत्र के कारण कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? लास्ट प्रश्न है, कत कतवतु की कौन सी संज्ञा होती है? तो 5 प्रश्न आपके सम्मुख मैंने इससे संबंधित रखे हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। उत्तर देना भी सीखें। अगर आपने गलत भी उत्तर दे दिया तो वह गलत उत्तर आज देने के बाद मुझे पता चलेगा कि इसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, कैसे आपको समझ में आए वो मुझे भी पता चलना चाहिए। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।